that is how it all started. Hello everyone, this is Jyoti. Welcome back to Tranquil Living JS. I hope you all are doing great. So पिछला साल चला गया 2021 में मैंने चैनल स्टार्ट किया just for the sake of following my passion and मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले जिस पर मैंने बिल्कुल मन लगा के काम किया और आप सबको भी दिखाया. तो बहुत जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं और देखते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स हम कवर कर पाए और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं. बालकनी मेकओवर मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने टैकल किया. ये एरिया मेरे घर का लीस्ट यूटिलाइज स्पेस था और मेरी बस एक इंटेंशन थी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बाद एक स्पेस हो जहाँ पे एज अ फैमिली वी कैन सिट एंड सिप अ कप ऑफ हॉट टी. तो इसलिए मैंने वो स्पेस यूज़ किया. एंड ऑब्वियसली घर में स्पेस कंस्ट्रेंट होता है तो लैडर, कंपोस्टर, एवरीथिंग यू डंप इन योर बालकनी. तो उन सब को यूज़ करके एज अ डेकोर एलिमेंट मैंने ये प्रोजेक्ट किया था. आई होप आपको भी इससे बहुत आइडियाज़ मिले होंगे. तो नेक्स्ट इज़ बेडरूम मेकओवर. यहाँ पे मेरी इंस्पिरेशन थी ब्रिक वॉल. वही हमने किया, एक ब्रिक वॉल दी और बहुत सारे प्लांट्स लाए. आफ्टर दैट वी डिड रामा's हाउस. उनका मेन एरिया, सीटिंग एरिया प्लस उनकी बालकनी मेरा पर्सनल फेवरेट बालकनी था क्योंकि बाकी सब वर एज रिक्वेस्टेड बाय देम. उन्हें एग्जैक्ट अपने वो शेल्व्स मूव नहीं करने थे. दे वर सर्टेन एलिमेंट्स विच दे वांटेड टू बी देयर. तो बालकनी इज़ व्हाट वाज माय फेवरेट पार्ट ऑफ इट. एंड एब्सोल्युटली आई गॉट सो मेनी कमेंट्स फ्रॉम मेनी ऑफ यू दैट यू रियली लव दैट मेकओवर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. तो नेक्स्ट था DIY प्रोजेक्ट. अभी तक के इतने प्रोजेक्ट्स कवर करने के बाद ये समझ में आया हर बार आप होम सेंटर में पैसा नहीं लगा सकते. एंड ऑब्वियसली घर में इतना जंक रहता है विच यू डोंट वांट टू थ्रो आल्सो बिकॉज इट इज़ इन गुड कंडीशन. तो ये प्रोजेक्ट मैंने उसको दिमाग में रख के बनाया कि आप कैसे मिनिमली स्पेंड करके ओल्ड चीज़ों को रीयूज़ करके उन्हें डेकोरेटिव पीसेस बना सकते हैं. इसमें मेरा मोस्ट फेवरेट था हैंगिंग प्लांटर. वो मैं अभी तक अपने बहुत सारे एरियाज में मैंने लगाया बिकॉज इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड इट इज़ रियली रियली चीप इन कॉस्ट. पेंडेमिक था, वर्क फ्रॉम होम था तो ज़रूरत थी ऑफिस की. तो इसीलिए अपने ऑफिस आवर्स अच्छे बनाने के लिए हमने मेकओवर किया अपने ऑफिस रूम का. एक पेंट का बॉक्स और वो अलमीरा लुक सो स्टनिंग. वो पैथेटिक ओल्ड ब्राउन अलमीरा एक कोट के बाद बहुत ही बेटर थी एंड माय रूम वाज लुकिंग सो फैब. उसके बाद काम में थोड़ा ज़्यादा मन लगा मेरा. So after doing all this, मेरा next project था Pottery Cafe and I was really happy to do it because obviously घर में कर चुकी थी, अपने फ्रेंड्स के हाउसेस मैंने कर लिए थे. अब बारी थी to learn a new thing. तो मैंने एक कैफ़े मेकओवर लिया एंड सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने टैकल किया was the lighting. मैं बहुत टाइम से सोचती थी ये शैंडलियर्स बहुत ही कॉस्टली रहते हैं एंड ऑब्वियसली there is nothing that you cannot build by your own hands. तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ ट्राई करें. तो बहुत ही मिनिमली मैंने वो 20-20 रुपए के टायर्स उठा के आई जस्ट गेव इट अ शॉट एंड आई पर्सनली लव्ड इट. आज तक जब भी मैं उस शैंडलियर को देखती हूँ आई रियली लव इट. इट्स स्टिल इन वेरी गुड कंडीशन. इट लुक्स फैबुलस. ओके, सो नेक्स्ट वाज द
होली इंस्पायर्ड वॉल, वो मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज ऑब्वियसली डिज़ाइन का मतलब खाली सुंदर लगना नहीं होता, डिज़ाइन का मतलब होता है यू कैन रेजोनेट टू दैट प्लेस। और हमारा पूरा लेआउट, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, दे वर वेरी हैप्पी आफ्टर दिस मेकओवर बिकॉज दे वर हैविंग गुड टाइम एट द कैफे। तो दैट मेंट अ लॉट टू मी। आई गॉट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम इवन द किड्स, दे वर सो हैप्पी दैट दे हैव अ न्यू प्लेस टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे पार्टीज। तो वो होली वॉल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसमें जितने भी कलर्स थे मैंने सब लगाए एंड आई रियली लव्ड इट। और उसके बाद आया हमारा लीफ इम्प्रिंट वॉल। मेरा बहुत मन था ऐसा कुछ करने का, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी सर्च मारी जस्ट टू हैव अ ब्रीफ आइडिया हाउ डज इट टर्न आउट। बट मुझे सब कुछ ऑन पेपर मिला, स्मॉल लेवल पे। किसी ने भी मुझे लीफ इम्प्रिंट यूट्यूब पे वॉल पे नहीं दिखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आई गिव इट अ ट्राई। वर्स्ट केस सिनेरियो आई हैव टू रीपेंट इट, बट इट टर्न्ड आउट रियली ब्यूटीफुल। और उन सारे वॉल्स में से लीफ इम्प्रिंट वॉल मेरा फेवरेट है। तो अब बारी थी थर्ड वॉल टैकल करने की, जो थी एक वुडन वॉल। उसमें हमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बिल्ड, सो वी वर वेरी केयरफुल व्हाइल पेंटिंग इट आल्सो। और इट वाज ग्रे कलर वाज वेरी मच इन ट्रेंड, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड येस आई यूज दैट ग्रे कलर। एंड ऑल्सो जब मैं लक्ष्मी टिम्बर्स पे अपना वुड प्रोक्योर करने गई, वहाँ पे बहुत सारे वुडन पीसेज दे वर जस्ट थ्रोन अवे इन अ कॉर्नर। जब मैंने उनसे पूछा, दे सेड कि वो सब वेस्ट रहता है एंड दे जस्ट थ्रो इट अवे। आई रिक्वेस्टेड देम, उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो वुडन पीसेस दिए एंड हर एक पीस जो मैं उनसे लाई थी मैंने अपने डेकोर में यूज़ करा आफ्टर राइटिंग मैसेजेस, या फिर उस पर चेन लगा के हैंगिंग बना के, एंड ईच एंड एवरी पीस लुक सो स्टनिंग। सो फाइनली बारी थी एंट्री वे की। सारी वॉल्स हो चुकी थी और बजट बचा नहीं था, और वो एंट्री वे की वॉल बहुत ही ह्यूमंगस थी एंड वो बहुत ऊंची भी थी, तो वहाँ पे चढ़ना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स व्हेन आई थॉट कि बास्केट्स को लाते हैं बिकॉज बास्केट्स बहुत चीप थी एंड वो एरिया भी बहुत अच्छे से कवर कर लेती हैं। एंड मेरे पास बहुत सारा लेफ्ट ओवर पेंट था, तो उसी कलर स्कीम को देके हमने वो पूरी बास्केट वॉल बनाई एंड इट रियली इज़ वेरी चीप वे। एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके घर में कोई ऐसा बहुत बड़ी वॉल है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, वॉलपेपर जैसे बहुत कॉस्टली रहता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू यूज़ बैम्बू स्टफ टू डेकोरेट इट। कॉटरी कैफ़े करते करते मुझे मौका मिला दुर्गा पूजा में अपने लेआउट का क्लब हाउस डेकोरेट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हम अपनी स्पिरिचुअलिटी पूरा अप फ्रंट ला के हम सब कुछ कर सकते हैं। बाकी टाइम तो ऑफिसेज में ही जाता है, तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा अपना क्लब हाउस को नया लुक देके। एंड ये खाली दुर्गा पूजा में नहीं, उसके बाद भी अभी तक बहुत सारे इवेंट्स हुए उस क्लब हाउस में, योगा इवेंट्स, birthday parties, and ample of things, and I got a very good feedback. Even for yoga classes, people preferred that background so much and they are in love with it. तो फिर से दिवाली का मौका था एंड मेरे पास थोड़ा टाइम था अपने पास, तो मैंने अपना बेडरूम दोबारा से करा क्योंकि जो मैंने ब्रिक्स लगाई थी उसमें क्लीनिंग का बहुत काम था और डेली डस्टिंग इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड विद अ फुल टाइम जॉब एंड माई किड इज़ डस्ट एलर्जिक, तो इसलिए मुझे वो पूरा आई हैड टू टेक इट ऑफ एंड वो पूरा वॉल मैंने दोबारा करा एंड दिस वन इज़ मच बेटर। सो फार जितने भी मेकओवर्स हुए हैं उसमें मेरा ग्रे बेडरूम इज़ वॉट इज़ माई फेवरेट। अब लोग सो क्रिसमस का टाइम था, फाइनल मेकओवर के लिए मैंने चुना अपना दैट लॉबी विच कनेक्ट्स द टू रूम्स। मेरे पास एक बचा हुआ वॉलपेपर पड़ा था एंड ऑब्वियसली आई डिडंट थ्रो इट, आई सेव्ड इट फॉर सम प्रोजेक्ट्स। तो मैंने फाइनली ट्राई दिया वॉलपेपर लगाने के लिए एंड आई नेल्ड इट टू बी ट्रू। मुझे लगा नहीं था आई विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, बट इट स्टक वेल एंड येस इट रियली सूटेड द ग्रे बेडरूम बिहाइंड इट। सो या दैट वाज द फाइनल थिंग विच आई डिड इन 2021। तो ये थी कहानी 2021 की। अब है 2022। आई होप आप सबका नया साल बहुत अच्छा जाए, मेरा भी अच्छा जाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले जाके ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं, थोड़े बहुत इनपुट्स देके कि आप अपने घर को और बेटर कैसे बना सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट बिलो एंड सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री गाइज, प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वीडियोज़ बनाने में, जॉब के साथ बच्चे संभाल के वीडियोज़ बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। सो इफ़ यू feel like, please subscribe to my channel, hit the bell icon and stay connected. Bye for now. Yeah, we get to it, got it stocked up, popped up, got a hand all rocked up, like 1 carat, 2 carat, more carats. She look carrots like a bunny, got a hops up.